जो माँ दुर्गा के चरणों में शीश झुकाते हैं, सारी मुसीबतों से लड़ने की ताकत पाते हैं। कभी नहीं जाती मुरादें खाली, माँ खुशियों से भर देती है झोली खाली। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का आध्यात्मिक दर्पण न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। एक कदम आध्यात्म की ओर। माँ दुर्गा को समर्पित ये पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक वर्ष अश्विन मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है और पूरे 9 दिनों तक माँ आदिशक्ति जगदम्बा का पूजन किया जाता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का आरंभ रविवार 15 अक्टूबर 2023 से हो रहा है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि महालया के दिन जब पितृगण धरती से लौटते हैं, तब माँ दुर्गा अपने परिवार और गणों के साथ पृथ्वी पर आती हैं। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। आपको बता दें, नवरात्रि की शुरुआत रविवार 15 अक्टूबर से होगी। 23 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि समाप्त होगी। वहीं 24 अक्टूबर को विजयादशमी यानी कि दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित की जाती हैं। साथ ही कई स्थानों पर गरबा, रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। इस 9 दिन के महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखा जाता है। पूरे नियमों के साथ माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। भक्तजन नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास रखकर माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा हैं और इस व्रत को करने वाले को भी शक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन आपके मन में ये बात भी उठती होगी कि आखिर इस व्रत या नवरात्रि की शुरुआत कब हुई और किसने की। तो आइए आज वाल्मीकि पुराण से जानें नवरात्रि की शुरुआत किसने की और क्यों की। वाल्मीकि पुराण के अनुसार रावण के वध से पूर्व भगवान श्री राम ऋष्यमुख पर्वत पर अश्विनी प्रतिपदा से नवमी तक परम शक्ति माँ दुर्गा की उपासना की थी। इसके बाद दशमी के दिन उन्होंने किष्किंधा से लंका जाकर रावण का वध किया था। आध्यात्मिक बल की प्राप्ति, शत्रु पराजय और कामना पूर्ति के भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा से आशीर्वाद लिया था। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत भगवान राम ने की थी। भगवान राम ने शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना 9 दिन तक बिना कुछ खाए पिए की थी। ये व्रत करने की सलाह भगवान राम जी को ब्रह्मा जी ने दी थी। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम से चंडी देवी का पूजन और व्रत कर प्रसन्न करने के लिए कहा और बताया कि चंडी पूजन और हवन के लिए दुर्लभ 108 नीलकमल का होना जरूरी है। रावण को जब पता चला कि भगवान श्री राम चंडी पाठ कर रहे हैं, तो उसने श्री राम के हवन सामग्री में और पूजा स्थल में से एक नीलकमल अपनी मायावी शक्ति से गायब कर दिया। भगवान श्री राम तब इस बात से चिंतित हो गए कि अब ये दुर्लभ नीलकमल कहाँ से आएगा। लेकिन अचानक ही उन्हें याद आया कि उन्हें कमल नयन नवकंच लोचन कहा जाता है। तो उन्होंने अपने नयन ही माँ चंडी को चढ़ाने का संकल्प किया। प्रभु श्री राम तीर से अपने नयन को निकालने ही जा रहे थे कि माता चंडी उनके समक्ष प्रकट हुई और उन्होंने ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि वह उनकी पूजा से बेहद प्रसन्न हैं। उन्होंने भगवान श्री राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया। आध्यात्मिकता व धार्मिक समाचारों के लिए सब्सक्राइब करें आध्यात्मिक दर्पण, एक कदम अध्यात्म की ओर।